का विषय है सोमवती अमावस्या की प्राण पर चालित कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीचित गुण का विकास हो रहा था। स्त्रीचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के थैली में विवाह योग नहीं है, विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से पाप पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की दोबड़ जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दें, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से दोबड़ की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या सुबह ही उठकर सोना दोबड़ के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना दोबड़ अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हैं और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा है कि आप ही सुबह सवेरे उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस बार दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद दोबड़ ने देखा कि एक कन्या मुँह नेड़े घर में आती है और सारे काम करके बाद में चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना दोबड़ उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना दोबड़ पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना दोबड़ के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना दोबड़ ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर ही रास्ते में वही पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बमरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बमरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। दोबड़ का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन बमरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की बमरी देकर सोना दोबड़ और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन दान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की बमरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने समर्थ के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की बमरी दी जाती है और फिर बमरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंद या बांझे को दिया जा सकता है।